हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है 3 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार और मैं यहाँ पर नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। कहीं जाना है मुझे, तो चलिए बता ही देते हैं। मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स दुरदुरिया चबाने के लिए और सान माई का दुरदुरिया का निमंत्रण मिला है, तो हम वहाँ जाने के लिए रेडी हुए हैं। दीदी के यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम आ भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे मैं जो है ब्लॉग अक्सर सुबह 8, 9, 10 के बीच में एडिट करती हूँ, लेकिन अभी मैं अब रात को 9:30 बजे एडिट कर रही हूँ, क्योंकि कल को मुझे सुबह ही धान लगाने जाना है। मेरे को दिन में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आज पहले ही सोचा चलो अभी करके अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा रात भर में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर दुरदुरिया चबा के वापस आ चुकी हूँ, अपनी दुकान पर हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सुबह खाना वाना खा के नहीं गई थी कुछ भी, तो अभी मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। चल रहे हैं, कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद जो है मेरे को कपड़े की कटिंग करना है। वैसे तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, लेकिन आज ही आया था ये सिलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज का दिन हमारे पास खाली था, तो मैं कहा आज इसको कटिंग वटिंग करके रख लेते हैं, क्योंकि कल धान लगाना था। आज ही फ्री हूँ मैं, नहीं तो कल जो है धान लगाने जाना है मेरे को। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पर आते हैं। जो थंबनेल देखकर आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ ये ब्लाउज किसका है। मतलब कि हम उनका नाम नहीं बता रहे हैं, समझ लीजिए आप। हमारे जिनका भी है वो जो है बहुत ही अच्छी हैं। वो ना उन दिनों मेरी हेल्प किया करती थी जिन दिनों लोग ना मेरे से बात करने में भी छूत मानते थे, लोग मेरे से बात भी नहीं करते थे। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मेरे पास 1 रुपये भी नहीं हुआ करते थे। और मेरी स्टोरी तो आपको पता ही है, तो मैं पहले के ब्लॉग में बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, बहुत पहले की बात है, जब मैं ना किसी लायक नहीं थी, 1-1 रुपए के मोहताज हुआ करती थी। कभी क्या कमी थी, कभी क्या कमी थी, कभी बच्चों के दवाई के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो कभी किस चीज़ के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी हमारी काफ़ी साल पहले। तो ये जो है ना, कभी भी जब मेरे को कोई चीज़ की पैसे वैसे की आवश्यकता होती थी, कभी जैसे बच्चों के लिए बीमार उमार हो गया कोई, तो अचानक से मेरे को कहीं कोई से मतलब पैसे वैसा कोई देता नहीं था, मांगने पर भी, उधार भी। तो उन दिनों ना ये मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया करती थी, मेरे को उधार दे देती थी पैसे वगैरह। तो बोलती थी तुम्हारे पास जब हो तब देना, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम 1 हफ्ते 2 महीने में दो, तुम्हारे पास जब हो 5 महीने 6 महीने 7 महीने जब तुम्हारे पास हो तब देना, कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे को ना वो दिन जब भी याद आते हैं ना, तो ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। तो ये उन्हीं का ब्लाउज है फ्रेंड्स, तो उन्होंने दिया था। तो ये सिंपल पीस वाला ब्लाउज है, मेरी ही दुकान से इन्होंने ख़रीदा था। तो इन्होंने बोला था सिल दीजिए इसको, तो इन्होंने बोला था बाजू पर डिज़ाइन डाल दीजिए। तो मैंने बोला बुकरम तो है नहीं, तो बोली वैसे ही डाल दीजिए जैसे बनता है, अस्तर लगा के डाल दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बोली कि लेकिन पैसे जो है 50 रुपये ही दूँगी। तो पहले तो मैंने कहा डिज़ाइन बनवा रही हो तो थोड़ा और ज़्यादा पैसे लगेंगे इसके, तो बोली नहीं मैं 50 रुपये ही दूँगी। फ्रेंड्स, उनको ना ब्लाउज सिलना आता है, वो खुद का ब्लाउज सिल लेती हैं, बट उनके पास ना मशीन नहीं है, उतना अच्छा नहीं सिल पाती हैं। मेरे को बोल रही थी मेरे पास मशीन नहीं है, नहीं तो मैं तुमसे कटवा लेती, मैं खुद सिल लेती, जो ना आता तुमसे पूछ लेती। तो पर उनके पास अभी मशीन नहीं है, बोल रही हैं कि जल्दी ही खरीदूँगी। तो मेरे को बोली तुम सिल देना मेरे को ना डिज़ाइन वाला। तो मैं कहा चलो ठीक है। बोली पैसे नहीं दूँगी ज़्यादा, 50 रुपये ही दूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम 50 रुपये ही दे देना। फ्रेंड्स, तो मुझे ना इनके कपड़े सिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे कम ही पैसे दें, अच्छा लगता है फ्रेंड्स। क्योंकि ना जब अगर कभी नहीं भी अच्छा लगता ना, तो मेरे को वो दिन मेरे को तुरंत ही याद आ जाते हैं। जब मैं सोचती हूँ ना, जब कोई मेरे से बात करना नहीं पसंद करता था, जब मैं यहाँ नई नई आई थी, तो ये मेरी कितनी हेल्प किया करती थी। कोई भी सुख दुख होता था ना, तो मैं इनसे ही बांटती थी अपना दुख।
तो मुझे ना सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वो जो भी बोलती हैं ना, सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं। उस समय मैं किसी काम की नहीं थी, मैं किसी लायक नहीं थी, तो इन्होंने मेरी कितनी हेल्प की थी। तो आज अगर मैं किसी लायक हो गई हूँ, तो अगर ये बोल रही हैं तो इसमें करने में कोई भी बुराई नहीं है फ्रेंड्स। तो ये उन्हीं का ब्लाउज है, तो मैं अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। तो अभी जो आज जितना भी काम हो पाएगा कर दूँगी, नहीं तो कल तो धान लगाना है, फिर परसों अगर टाइम रहेगा तो मैं करूँगी। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, कभी भी किसी का एहसान तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए फ्रेंड्स। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। अगर मेरे लिए कोई कुछ किया रहता है ना, तो मुझे वो ज़रूर याद रहता है हमेशा। कभी ज़रूरत पड़ती है ना, तो मुझे ज़रूर याद आ जाता है कि हाँ, इन्होंने मेरे लिए ये किया था। तो वैसे है फ्रेंड्स, कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। मान लो उन्होंने उस समय, उनको तो ये पता नहीं था, क्या पता हमारे भी दिन कभी बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ना मेरा साथ दिया था। तो आज धीरे धीरे फ्रेंड्स हम मेहनत करके अगर यहाँ तक आ चुके हैं, तो वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। बस मेहनत कीजिए, आप मेहनत से मत डरिए। मेहनत करेंगे तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, ये कोई नहीं कह सकता। अगर आप बिल्कुल नीचे हो, तो आप वो नीचे से कितना ऊपर उठ सकते हो, ये केवल मेहनत से ही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी सोचती हूँ ना अपने पुराने दिन, तो मुझे ना ये लगता है कि सच में जो बुरे दिनों में साथ देता है ना, वही सच्चा दोस्त होता है। वैसे भी उनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत पुरानी भी हो चुकी है, और अभी भी कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी, हमेशा दोस्तों की तरह ही रहते हैं हम दोनों लोग। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते हैं, नहीं तो कहते हैं ना, दोस्ती में नज़र लग जाती है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स कि उन्हीं का ब्लाउज है जो मेरे ख़ास हैं। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया है। मैं कभी नहीं भूलूँगी उनकी बातें, जो उन्होंने मेरे लिए किया है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं का ब्लाउज है, तो मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है फ्रेंड्स, मैंने कई बार जो है इनको 1-1 साल के बाद मैंने पैसे वापस किए थे। 500-600 रुपये ले लेती थी, तो वही मैं वापस नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दिनों 1-1 रुपये ही बहुत बड़ा दिखता था। तो मैं उस टाइम भी कभी कभार मेरे पास कपड़े सिलने के लिए आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे, कभी कभार आते थे। उस टाइम जो है सिलाई 60-70 होती, तो मुझे 40 ही मिलते थे, वो लोग जो भी सिलवाता था देता था। तो इस तरह से मेरे पास पैसे इकट्ठे हो नहीं पाते थे, तो ऐसे साल साल मैं इनके वापस नहीं कर पाती थी, लेकिन कभी वो मांगती नहीं थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि 1-2 रुपये 3 रुपये भी बहुत ज़्यादा मेरे को लगते थे, उसको कमाना भी काफ़ी मुश्किल था। तो जब मैं ज़्यादातर, मेरी ये छोटी बिटिया थी ना, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी हमेशा से, तो इसके ही दवाई कराने में मेरे को ज़्यादा पैसे लगते थे। तो इसी के इलाज के लिए मैं ज़्यादातर उनसे पैसे लिया करती थी बीच बीच में। तो वही मैं नहीं दे पाती थी, लेकिन कभी उन्होंने मेरे को कुछ बोला नहीं था कि तुम देती नहीं हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वही फ्रेंड्स, आज मुझे जब भी याद आते हैं ना, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। क्योंकि उन दिनों में ना फ्रेंड्स, मैं चंडीगढ़ से वही आई थी, तो जाति पाति का इतना ज़्यादा भेदभाव मेरे साथ होता था ना, घर वाले भी करते थे, पड़ोसियों भी करते थे, सभी लोग करते थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान और भी रहती थी इस जाति पाति से। तो ये जो है ना, कभी भी इनके व्यवहार में ऐसा नहीं लगा कि इनको मेरे से कोई घृणा है या कुछ भी है। ये मेरे से हमेशा प्यार से बातें किया करती थी। मेरी बिटिया को भी ये लोग खिलाते थे, लेकिन जबकि मेरे घर के लोग, मेरी सास वगैरह, ननद वगैरह, वो नहीं खिलाते थे मेरी बेटी को, लेकिन ये लोग जो है खिलाती थी मेरी बिटिया को। तो मैं आती भी थी तो मेरे से भी बात करती थी, और मैं भी फ्रेंड्स किसी को जानती नहीं थी, तो सिर्फ उन्हीं से बात किया करती थी, और कोई मेरे से बोलता ही नहीं था, तो मैं भी किसी से नहीं बोलती थी। तो ऐसे थे हमारे पिछले दिन फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा बुरे। सोच कर ना ऐसे लगता है पता नहीं कितना खौफनाक दिन था वो। तो फ्रेंड्स, चलिए सारे दिन कट जाते हैं, सुख और दुख सबकी लाइफ में होता है, ये तो सही बात है। मेरी ही लाइफ में नहीं है, सभी की लाइफ में सुख और दुख होता है। बट एक बात है, किसी की लाइफ में ज़्यादा दुख होता है, किसी की लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ होती हैं।
बस इतना सा अंतर होता है। तो मेरी लाइफ में ना बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा सुख किया था मम्मी पापा के यहाँ, उसके बाद ससुराल में गई तो वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख मिला। लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम की लाइफ, अब इसे मैं सिर्फ अपने हिसाब से जी रही हूँ। इसमें मुझे ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। जो मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ। तो ये लाइफ मेरी ठीक है, मैं अपने हिसाब से जीती हूँ। किसी की जो है नहीं परवाह है मुझे कि कोई मुझे कुछ कहेगा या फिर मुझे किसी का डर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ हो पाया है फ्रेंड्स सिर्फ मेहनत के दम पर। अगर हम मेहनत ना करते, कुछ करते नहीं, तो आज हम जहाँ थे वहीं के वहीं रहते और लाइफ भी ख़त्म हो चुकी होती शायद। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत करेंगे ना तो किस्मत भी बदल जाती है, और किस्मत भी उन्हीं की बदलती है जो मेहनती होते हैं। और आलस जो करते हैं ना, आलसी लोगों की तो किस्मत ही फूटी रहती है, उनकी तो बात ही मत कीजिए फ्रेंड्स। इसीलिए कभी भी ना आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मेहनती बनो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, बाजू पर डिज़ाइन के निशान लगा रहे हैं। और कौन सी डिज़ाइन बनाए हैं तो हम इसको आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे स्टिच करके। तो फ्रेंड्स अभी का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग में। और स्टार्टिंग में जो मैंने बेहा की पत्ती दिखाई थी, वो हमें डेली रात को आती है काम। किस काम में आती है आप लोग कमेंट्स करके बताना, नहीं तो हम कल के ब्लॉग में बता